हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुल गुरु की कक्षा। तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में एलिमेंट के बारे में सारा पॉइंट बता दिया था और उस लेक्चर के लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग एलिमेंट को उनके प्रॉपर्टी के बेसिस पे 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ग्रुप था मेटल, दूसरा ग्रुप था नॉन मेटल और तीसरा ग्रुप था मेटलॉइड्स। तो हम लोग इन तीनों ग्रुप को सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को मेटल के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला। तो चलिए आज के इस खूबसूरत से लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए आप लोग भी हेडिंग डालिए मेटल्स। हम लोग इसके प्रॉपर्टी को पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी है कि मेटल हम लोग किसे कहते हैं। तो मेटल हम लोग ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल जिसको हम लोग वैलेंस सेल भी बोलते हैं, उसमें या तो एक या तो दो या तो 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इस पॉइंट को समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि आउटर मोस्ट सेल और वैलेंस सेल क्या होता है। तो इसको हम लोग सोडियम के एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को पता है जो सोडियम का एटम है उसके बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके आउटर पोर्शन में एक सेल होता है, फिर दूसरा सेल होता है, तीसरा सेल होता है, ऐसे ही बहुत सारे सेल होते हैं। फर्स्ट सेल को हम लोग के बोलते हैं, दूसरे सेल को हम लोग एल बोलते हैं और तीसरे सेल को हम लोग एम बोलते हैं। और अगर यहाँ और एक सेल आ जाए तो उसको हम लोग एन नाम से बोलेंगे। तो हर ये जो के एल एम एन जो सेल है उसका अपना अपना कैपेसिटी है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन को अपने साथ रख सकता है जिससे आपसी में इन दोनों का लड़ाई ना हो। तो इसका निकालने का फॉर्मूला होता है कि हर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, उसका 2n²। तो जैसे k के लिए हम लोग n का वैल्यू पुट करेंगे 1, l के लिए हम लोग n का वैल्यू पुट करेंगे 2, m के लिए हम लोग n का वैल्यू पुट करेंगे 3 और n के लिए इस n का वैल्यू पुट करेंगे 4। तो हम लोगों को फाइंड करना है कि आखिर ये k सेल में कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ n के जगह 1 रख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो हम लोग को पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 2 × 1 = 2, मतलब के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग रख सकते हैं। उसी तरह से एल सेल का हम लोग निकालते हैं 2n²। तो इसमें हम लोग n के जगह 2 पुट कर देंगे तो 2 का स्क्वायर हम लोगों को पता है 4 हो जाएगा। तो 2 × 4 कितना हो जाता है 8। तो एल सेल में हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग m का देखें तो 2 × 3 का स्क्वायर, तो हम लोगों को पता है 3 का स्क्वायर 9, तो 2 × 9 डेट इज इक्वल टू 18। तो एम सेल में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब हम लोगों को पता है कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। तो अब इसके जो 11 इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोगों को इस सेल में अरेंज करना है। तो के सेल में हम लोग कितना रख सकते हैं 2, ये एक और ये एक 2। एल सेल में हम लोग कितना रख सकते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 और ये 2 हो गया 10। अब हमारे पास कितना बचा एम सेल में, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आप लोगों को बोला कि जो भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल या जो वैलेंस सेल है उसमें अगर 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग मेटल बोल सकते हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ सोडियम के केस में सोडियम का आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम लोग सोडियम को मेटल बोल सकते हैं। ये अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम ये सब हम लोग 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें हम लोग इसको डिटेल में डील करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल से इसे समझा देता हूँ ताकि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं आर्गन का, जिसका कि सिंबल होता है AR और इसका एटॉमिक नंबर होता है 18।
तो इसका भी, इस एटम का भी बीच में न्यूक्लियस होगा, ये K सेल जिसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं, ये L सेल जिसमें कि 8 इलेक्ट्रॉन आपस में अच्छी तरह से रह सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 to 10 हो गया। अब हम लोग का जाना है M सेल में, तो 10 - 18 हो जाएगा 8, तो हम लोग यहाँ सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए, अभी आर्गन जो है वो मेटल है या नॉन मेटल है? देखिए यहाँ पे ये जो आर्गन का आउटर मोस्ट सेल है या जो वैलेंस सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन टोटल प्रेजेंट है। तो मैंने आप लोगों को बताया था मेटल हम लोग उसे कहते हैं जिसके वैलेंस सेल या तो आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो आर्गन के केस में आउटर मोस्ट सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग इस आर्गन को मेटल ना बोलकर नॉन मेटल बोलते हैं। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, जो कि है मेटल आर मेलिएबल। तो अभी ये क्या फंडा है, चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई मेटल को हैमर वगैरह से बीट करके इस मेटल को बिना तोड़े हुए हम लोग इसको एक थिन शीट में जब कन्वर्ट कर देते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग मेलिएबिलिटी बोलते हैं। और जब फाइनली कोई मेटल थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है तो हम लोग उसे उस मेटल का फॉइल बोलने लगते हैं। तो चलिए हम लोग इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसका पहला एग्जांपल है गोल्ड फॉइल। जब हम लोग गोल्ड को हैमर से बीट करते हैं तो फाइनली थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके चलते हम लोग गोल्ड के इस थिन शीट को गोल्ड के फॉइल बोलते हैं। उसी तरह से हमारा सेकेंड एग्जांपल है सिल्वर फॉइल। तो आप लोगों से एग्जाम में सिल्वर फॉइल का यूजेस भी पूछा जा सकता है। तो सिल्वर फॉइल का पहला यूज है कि ये स्वीट्स को डेकोरेट करने में यूज होता है। जैसे हम लोग जब होटल वोटल में देखते हैं कि जो बर्फ़ी है वो सिल्वर फॉइल से पैक रहता है, मुझे तो खाने का भी मन कर रहा है। आई होप आप लोगों को ये 2 प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अपने तीसरे प्रॉपर्टी की ओर मूव करते हैं। तो तीसरा प्रॉपर्टी है कि मेटल आर डक्टाइल। अब ये क्या बोल रहा है, चलिए हम लोग समझते हैं। ये प्रॉपर्टी हम लोगों से बोल रहा है कि मेटल जो है वो डक्टाइल होता है। तो डक्टाइल क्या होता है? जब कोई मेटल को हम लोग वायर के फॉर्म में स्ट्रेच्ड कर देते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। तो हम लोगों से एग्जाम में जनरली ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि बेस्ट डक्टाइल मेटल बताइए। तो बेस्ट डक्टाइल मेटल है हमारे गोल्ड एंड सिल्वर। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ। अगर आप मुझे 100 मिलीग्राम सिल्वर का मेटल दे देंगे तो मैं बहुत खुश होऊंगा। नहीं, अगर आप लोग मुझे 100 मिलीग्राम सिल्वर का मेटल दे देंगे तो मैं इसे 200 मीटर लॉन्ग वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। चलिए अब हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पहले हम लोग हीट के रिस्पेक्टिव से देखेंगे, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के रिस्पेक्टिव से देखेंगे। तो मेटल हीट का गुड कंडक्टर क्यों है? तो मेटल
हीट का गुड कंडक्टर इसीलिए क्योंकि मेटल जो है अपने आप से हीट को पास होने देता है। जैसे कि हम लोग यूटेंसिल्स में देखते हैं, जब हम लोग यूटेंसिल्स को हीट करते हैं तो उसमें रखा हुआ वाटर जो है वो बॉईल हो जाता है, क्योंकि जो वो यूटेंसिल है वो अपने आप से हीट पास होने देता है और फाइनली वो वाटर बॉईल होता है। इस प्रॉपर्टी से एग्ज़ाम में दो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट का अवार्ड जाता है सिल्वर को, जबकि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट का अवार्ड जाता है लेड एंड मरकरी को। अब हम लोग इसे इलेक्ट्रिसिटी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो जो मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर इसीलिए है क्योंकि जो मेटल है वो वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रेसिस्ट कर पाता है। रेसिस्ट कर पाना का मतलब है कि उसे रोक पाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है तो उसका भी आंसर सेम होगा, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर ही है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है मेटल्स आर जनरली हार्ड। जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, बट इसमें कुछ एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन आप लोगों को याद होना ज़रूरी है क्योंकि केमिस्ट्री में ज़्यादातर क्वेश्चन एक्सेप्शन से ही आते हैं। तो पहला एक्सेप्शन है सोडियम और दूसरा एक्सेप्शन है पोटासियम। ये जो सोडियम और पोटासियम मेटल है उसको हम लोग नाइफ से ईजिली काट सकते हैं और इसको हम लोग सॉफ्ट मेटल बोलते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है मेटल्स आर लस्चरस। लस्चरस का मतलब होता है शाइनी सरफेस। तो हम लोग देखते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सभी मेटल जो है वो ज्वेलरी में यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि वो शाइनी होते हैं, वो लस्चर होते हैं, वो चमकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हम लोगों से वही कह रहा है कि जो मेटल है वो लस्चरस होते हैं। हमारा सिक्स्थ प्रॉपर्टी है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हम लोगों को पता है कि मेटल्स के बीच मेटालिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जिसके कारण से हम लोगों को मेटल के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। इसी कारण से मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो और मेटल को मेल्ट कराने के लिए भी हम लोगों को ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना होता है, बिकॉज जब तक ये मेटालिक बॉन्ड टूटेगा नहीं हम लोग इस मेटल को मेल्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। इसको मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब यह है कि जब हम लोग आयरन को 1535 डिग्री सेल्सियस एनर्जी सप्लाई करेंगे तब आयरन सॉलिड स्टेट से मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मोल्टन या लिक्विड स्टेट। इस प्रॉपर्टी के 3 एक्सेप्शन हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन है सोडियम, सेकेंड एक्सेप्शन है पोटासियम और थर्ड एक्सेप्शन है गैलियम।
ये जो सोडियम और पोटासियम है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि ये जो गैलियम है उसका बहुत ही कम, ये रूम टेम्परेचर में भी मेल्ट हो जाता है। ऐसा बोला जाता है कि गैलियम जो है वो हमारे हाथ में ही मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो चलिए अब हम लोग अपने 7th प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। 7th प्रॉपर्टी है मेटल्स आर सोनोरस। जब हम लोग मेटल को हिट करते हैं या स्ट्राइक करते हैं तो मेटल से एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो मेटल है वो सोनोरस है। सपोज करिए ये एक मेटल है, जब हम लोग उसको स्ट्राइक करेंगे तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, जैसे कि आप लोग अपने स्कूल बेल को देखते हैं। और जो मेटल के वायर यूज होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार, सितार एक्सेट्रा में। हमारा 8th प्रॉपर्टी है मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो मेटल्स होते हैं वो अधिकतर मेटल जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। रूम टेम्परेचर कितना होता है हम लोगों को पता है, 25 डिग्री सेल्सियस या 273 डिग्री केल्विन। बट इसका भी कुछ एक्सेप्शन है। इसका सबसे बड़ा एक्सेप्शन है मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।